ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि पूज्य बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर नितिन गडकरी ने कहा, भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें कोटि कोटि वंदन। और मुंबई में चैत्य भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। और इसी के साथ ज़्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर शिला। शिशिर, जब भी हम बाबा साहब को याद करते हैं तो संविधान के जनक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। किस तरह से वंचितों गरीबों के लिए वो हमेशा डटे रहे, खड़े रहे, उनके विचार आज भी युवाओं और तमाम लोगों के बीच प्रासंगिक हैं। बिल्कुल आपने सही बात का जिक्र किया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। वो इसलिए भी क्योंकि जिस मॉडर्न भारत की तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं, उस मॉडर्न भारत का बनाने में अगर कोई महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। जिस प्रकार से उनके विचार थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसी भी देश को अगर विकसित बनना है तो उसके समाज को विकसित बनना होगा, और अगर समाज को विकसित बनना है तो समाज को एक संग यानी एक साथ रहना होगा। और इसी विचार पर अगर देखा जाए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा काम करते रहे। उन्होंने हमेशा से ही वंचितों और पिछड़े लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की है, और ये भी कहा है कि उनको एक समान न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से समाज में उनकी प्रथा है, वो जो है अन्य लोगों के साथ एक संग होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा फ़ायदा जो है देश को हो सकता है। ये उनके विचार थे। उनके विचार आज भी हम देख पा रहे हैं कितने प्रासंगिक है। तो ऐसे में उनकी इन्हीं विचारों को लेकर अगर देखा जाए तो आज भी उनके अनुयायी जो हम याद करते हैं। हालांकि आज उनका महापरिनिर्वाण दिन है, तो ऐसे में मुंबई के चैत्य भूमि अगर बात करूं तो चैत्य भूमि में हर साल 6 दिसंबर को अगर देखा जाए तो उनके अनुयायियों का एक समंदर यहां पर उमड़ पड़ता है। लाखों की तादाद में लोग यहां पर आते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि देश और विदेश से भी कई लोग उनको श्रद्धांजलि देने चैत्य भूमि में पहुंचते हैं। और यहीं पर इस वक्त आज मैं खड़ा हूं, जहां पर मैं कुछ ही मिनटों पहले अगर देखा जाए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है और महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और एक सरकारी जो एक शासकीय कार्यक्रम है उसकी शुरुआत अब यहाँ पर होने वाली है। लेकिन हम देख पा रहे हैं पिछले 2 दिनों से लगातार मुंबई के चैत्य भूमि में लोगों का आना शुरू है, और हालांकि इसके लिए कुछ खास प्रावधान भी सरकार जो द्वारा किए गए। मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो खासतौर पर जो शिवाजी पार्क का पूरा मैदान है जो कि चैत्य भूमि सटा हुआ है, उस पूरे मैदान में जो है एक बड़े जो है तंबू यहाँ पर स्थापित किए गए। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके खान पान की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उनके शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होती है कि जो लोग अनुयायी यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आते बल्कि अपने साथ कुछ यादें ले जाना चाहते हैं। और इसीलिए हर साल यहाँ पर एक बुक फेयर मतलब पुस्तकों का मेला लगता है। हम देख पाते हैं कि पूरे शिवाजी पार्क का परिसर, मुंबई का जो परिसर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुस्तक की प्रदर्शनी लगी होती है, और हर कोई चाहता है कि एक पुस्तक वहाँ से जो है वहाँ से लिया जाए और याद के रूप में रखा जाए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सीख ज़रूर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना होगा और एक संग यानी एकजुट रहना होगा। उनकी इसी जीवनी पर और उनकी इसी विचारों पर अगर देखा जाए आज भी लाखों अनुयायी बिलीव करते हैं। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जब लोग यहाँ पर आते हैं, हम उनसे बात करते हैं तो कई लोग जो हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर आते हैं, यात्रा करके यहाँ पर आते हैं बस बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने, और साथ से जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ ना कुछ यादें अपने साथ लेने के लिए। अगर देखा जाए पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार से कई सालों से अमूमन होता आ रहा है। हालांकि इस वक्त अगर हम बात करें मुंबई की तो मुंबई में खास तौर पर व्यवस्था की बात मैं करना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके ज़रिए यहाँ पर जो है अलग अलग टेंट बनाए गए हैं। हेल्थ चेकअप की व्यवस्था यहाँ पर जो है लोगों के लिए जो अनुयायी है उनके लिए की गई है। हालांकि लंबे घंटों तक कतारों में लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, तो ऐसे में जो लोग कतारों में हैं श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनके लिए खान पान की व्यवस्था भी जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा की गई है। हालांकि बात करें जिस प्रकार से व्यवस्था रखी जानी चाहिए तो ऐसे में कई लोगों का उसमें उपयोग होता है। फिर समता दल की हम बात करें, समता दल के कई सारे
जो वॉलंटियर्स है वो इस वक्त यहाँ पर कार्यरत है। मुंबई पुलिस भी यहाँ पर जो है जो लोगों को जो ठीक बात शिशिर, साथ ही सुरक्षा के तो अच्छे इंतजाम कर ही रखे हैं और अनुयायी भी जो है वो लगातार भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी शिशिर, जिस तरीके से आपने दिखाया कि चैत्य भूमि में जिस तरीके से बाबा साहब के को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर साल लोगों का तांता लगता है, लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर को कि जो विचार है उनको चिरस्थायी करने की बात करें, जो आज भी प्रेरणा स्रोत हैं, उसका कहीं ना कहीं श्रेय मोदी सरकार को भी जाता है, क्योंकि कई ऐसी पहल की गई 2014 के बाद से, चाहे वो संविधान दिवस को लेकर हो, चाहे वो अलग अलग सेंटर्स को खोलने को लेकर हो, तो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप में उनके जो विचार है वो जीवंत हैं। देखिए, उनके जीवन के अगर हम पहलू के बारे में बात करें तो शायद कई किताबें कम हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से उनके अलग विचार है अलग अलग विषयों पर, खासतौर पर हम सभी जानते हैं जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार से भारत को संविधान दिया है वो तो हमने देखा किस प्रकार से, साथ ही साथ हमने देखा कि सामाजिक समरसता के लिए उनका कार्य जो है वो देखा, किस प्रकार से दलितों के लिए, वंचितों के लिए उन्होंने खड़े होकर आवाज़ बुलंद की, उस बारे में हमने कई सारे विचार पढ़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की किस प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको सशक्त करने के लिए बाबा साहब के विचार क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सिर्फ अगर देखा जाए कि सामाजिक समरसता नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए उनके विचार काफ़ी अनुकूल रहे। हालांकि उनकी जीवनी पर हमने एक रिपोर्ट देखी जिस प्रकार से हमने देखा कि उनके विचार खासतौर पर भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आने वाले समय बढ़नी चाहिए, रिजर्व बैंक की स्थापना की हम बात करें उनमें उनका अगर योगदान कहे काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही साथ जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन किस प्रकार से हो, किस प्रकार से भारत जो कि एक अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था है, उसको किस प्रकार से दोनों मतलब इंडस्ट्री और कृषि दोनों को साथ लेकर जाने की जरूरत है, इसके बारे में उन्होंने बात की। तो ये कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर डॉक्टर बाबा साहब ने राय रखी, और इसीलिए हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से उनको कहा जाता है महापुरुष की उपाधि उनको दी जाती है, तो ऐसे में इन सभी विचारे जो उन्होंने लिखे हैं और जो उनके विचार है वो आज भी इतने ही प्रासंगिक, और उन्हीं विचारों की अगर बात करें तो आने वाले कई पीढ़ियों तक ये उतने ही बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो चैत्य भूमि, मुंबई के चैत्य भूमि में भी बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लाखों लोगों का तांता लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, और बढ़ते हैं आगे। और अब लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आज का दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे अहम बात यहाँ पर है भावना कि जब हम संविधान के जनक के रूप में उन्हें याद करते हैं, एक अहम बात ये भी है कि उन्होंने कहा था कि अगर इस संविधान का कभी भी गलत इस्तेमाल किया गया तो वो पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। यानी असंवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान करना, जो उनकी दूरदर्शिता थी, वो आज भी हम देखते हैं कि जो भी तमाम प्रणालियां बनाई जाती हैं, जो व्यवस्था है, वो खास तौर पर अगर भारत की बात की जाए तो वो संविधान के अंतर्गत आती है। बहुत बहुत बिल्कुल आपने सही